सद्गुरु का नाम ब्रह्म परम धर्म को दिनांत योगिनी नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिं दंडं सदस्यं तत्मदाति लक्ष्यम् एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी रूपम भावाति निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यं शासन्यो मातीतं नेजरं नाजी फलातीतं तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ धन्यवाद दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पालन द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज जितने देव देखते अमल करो श्रवण करो मनन सर्वनाम सतगुरु ज्ञान को हृदय हरि निष्पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती पागल करूं सम्मन कलम कटाए सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्यान हृदय के जान पारम हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति यानी ध्यानी संत साध सबको समझा रहे हैं कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म रूप शब्द से हुई। परब्रह्म का जो नाम है राम वो ब्रह्म रूप शब्द है और उसी से सारी सृष्टि के शास्त्रों के सब प्रकार के नाद अनाद जिंग सोहंग जो भी है सबकी उत्पत्ति उसी से और सारी सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर सृजनहार ने ही परब्रह्म ने ही चारों देवों को दिया है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति का। तो ये शरीर तो चारों का ही चार भुजानाथ का है और जब तक ये शरीर देवों का चार भुजानाथ का नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये निरंतर की जो केवल भक्ति है परब्रह्म पद के केवल पद की वो कर नहीं सकते। पंच तत्वों में ही सबसे बड़ा देवों के शरीर में गुण है और ये देवों का शरीर ही आत्मा को परम पद में मिला सकता है, इसके अलावा देव भी नहीं मिल सकते। देव भी चाहते हैं आत्म देव तो भी मिल नहीं सकते। क्यों? ये नियंच निज नाम चार भुजा नाथ के शरीर में ही आता है और फिर आत्मा को लेने को आता है। ये सदगुरु की मेहर के लिए, सदगुरु की दया के लिए, सदगुरु की कृपा के लिए महाराज फरमाते हैं ये अगाध बोध ग्रंथ बनाया है। पर सतगुरु कौन कहावे, सतगुरु कहते किसको हैं? बस ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक ये शब्द रूप ब्रह्म में ही बैठा रहेगा और वो कभी भी परम मोक्ष में नहीं जा सकता। शब्द रूप परब्रह्म के नाम को ही केवल समझता है और इसी से मोक्ष चाहता है और ये भी चाहता है हो जाएगी, विश्वास रख के बैठे रहते। बस सतगुरु शरीरधारी को मान लेते हैं। कई जने, सुखराम जी है अभी हमारे जो सत्ता जागृत करा रहे हैं, सुखराम जी आगे है हमारे पास। वाणी जी से भी ज्यादा शरीरधारी को महत्व तो ज्यादा देते हैं। क्या वो सतगुरु है? सदगुरु की मेहर कृपा दया शरीर पे होती है कि आत्मा पे होती है? आत्मा पे। तो आत्मा रूप है और रूप की मेहर होती है इसमें है? ये इसका निर्णय बिरला ही करते हैं। सदगुरु सदगुरु गाते हैं सब,
पर सदगुरु कहते किसको है वो कोई नहीं समझ, बिरला ही समझ। सदगुरु का निर्णय क्या, ये जो अणबे ज्ञान है ये खास सतगुरु है, ये खास धनी है नैन चल लाने वाला। और इसकी समझ जब तक नहीं होगी अणबे ज्ञान की, निष्पक्ष निर्णय की बुद्धि पे, तब तक आत्मा दुश्मन से लड़ नहीं सकती, समझिए। और लड़ नहीं सकती तो वो फतेह नहीं कर सकती। दुश्मन को आत्मसमर्पण कराएगी जब जाके आत्मा फतेह हो। तो आत्मसमर्पण किसके जोर से कराएगी? उसके लिए सुखराम जी कह रहे थे, अणबे फौजा संग लो 10 जोधा लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में सुन सुखदेव जनवा। अणबे फौजा, यहाँ अनुभव नहीं लिखा है महाराज, ये अणबे ज्ञान ये पूजे हैं। और इसके साथ 10 जोधा, मन निजमन सूरत नीरत, ये सब जोधा लो, शुद्धि बुद्धि समता चित्त मन बुद्ध वैराग, ये साथ लो सारे। क्यों? जोधा ही तो, कमांडर ही तो इस फौजों से लड़ेगा, इनको चलाने वाला चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि होनकाल ब्रह्म को ही जहां से आत्मा बिछड़ी उसी को सब परम पद मानते हैं। ये तो सब माया ब्रह्म के साथ ही हैं, पहले भी आए फिर आगे। इधर भक्ति भी करते हैं तो त्रिकुटी तक की परम मोक्ष समझ जाते। क्यों? वो दुश्मन से लड़ नहीं सकते। काम क्रोध मद लोभ अहंकार पांचों विषय त्रिय ताप, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, ये सब रावण की फौज है, ये मन रूपी रावण की फौजें हैं। इनसे लड़ना पड़ता है। तो लड़ोगे किससे? रटना से। रटना भी कर रहे हो और अणबे ज्ञान की समझ नहीं बुद्धि पे, तो मन ही नहीं लगेगा रटना, आनंद ही नहीं आएगा, शब्द की जानकारी नहीं हो सकती। और चलते चलते रटना, नींद आ जाएगी, नाड़ झुक जाएगी, बैठे रहो बस, जब समाधि में बैठे हैं मोक्ष हो जाएगी। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतों अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं पिछाने रहे मोक्ष सो दूरा। अगर तुम्हारे को सत्य में मिलना है हे आत्मा, सत्य में मिलेगी जब भी संत कहलाए, जब भी गर्भ में मलमूत्र नहीं खाएगी, तभी दुश्मन से आत्मसमर्पण करा सकती। अर्थ करे सो पूरा, नाद अनाद जिंग अनहद, इन सब का निर्णय समझ, ये सब शरीर के अंदर है। और यहां तक है जब तक तो सत्सबद इनसे न्यारा है। इसलिए सुखराम जी महाराज के सार शब्द जो नैन निज नाम है उसकी समझ है। अक्षर ब्रह्म की भी धुनी है, नाद का मतलब वीर्य भी एक नाद है, धुनी। अन्नद यानी मानसिक जप करते हैं उसकी भी आवाजें आती रहती। जिंग धुनी भी कईयों के कई प्रकार की दुनिया रचना करती है, कई प्रकार के राग रागने बाजे बाजे, कई प्रकार के चैन चमत्कार होते रहते हैं। सर अक्षर ब्रह्म की भक्ति में, माया ब्रह्म की भक्ति में कई प्रकार के चैन चमत्कार, बेरंग भी कई दिखते हैं, घट में भी होते हैं। ये सब नाद अदा जिंग सोहम, ओम सोम का जप्पा जप्पा, सोहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ। कई ये निर्गुण अंग होता है एक, अगर निर्गुण भक्ति दो होते हैं। अंग जिसके है निर्गुण का, वो अंग में जाके देख और वापिस आए। और निर्गुण भक्ति होती है जब जाके महाराज करो निर्गुण धाम में जाके नियंचर के साथ मिलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सार शब्द की पहचान कर, नहीं तो हे आत्मा तो मोक्ष से दूर ही रह। जो नाम कहे सुख राम जी केवल ब्रह्म विचार, धरी देही सब झूठ है माया को विस्तार। धरी देह सुन जो सब तुम ही मैं विज्ञान बताऊं, करने कर्म एक नहीं साझू निज पद माय मिलाऊं।
महाराज फरमाते कोई करने नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई प्रकार की कोई भी, महाराज फरमाते हैं इस देही के अंदर कोई माया का विस्तार, न रूप का, न रंग का, न वर्ण का, न चारों वर्णों का, न रूप का, न रंग का, न आवाज उजाड़ों का, न ज्योति का, कोई इसमें नहीं, कोई विस्तार नहीं है। सिर्फ आत्म ब्रह्म को परमात्म ब्रह्म में मिलाने के लिए नियंश रूपी धुन्यात्मक शब्द जो सत्य शब्द है, उसका आत्म चेतन से संग करेगा। वो करेगा सतगुरु की मेहर, दया और कृपा से। सतगुरु कौन है? अनुभव ज्ञान। और इस अनुभव ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय सुनेगा जब ये आत्मा के साथ 10 योद्धा आएंगे और अनुभव फौजें आएगी और फिर वो लड़ेंगे। पूरी रचना ही कर लो अनुभव फौजों के बिना। राजा चढ़े दिसावरा, फौजा संगन होय, नहीं दूजे सुखराम के, पावा पड़े न कोई। राजयोग है पर फौजें साथ नहीं है, तो किससे लड़ेगी फौजें के बिना? फौजें ही तो लड़ती है। इसलिए सुखराम कोई पाव नहीं पड़ेंगे। पांव पड़ने के लिए, आत्मसमर्पण के लिए तो जबरदस्त हाकम संग फौजा लड़े, फिर बाजे निशान, तो सारा सुखराम के सन्मुख होवे आम। तब सब असन्मुख होंगे, हाकम और उसके साथ फौजें। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं हाकम भी चाहिए, फौजे भी चाहिए, अस्त्र शस्त्र भी चाहिए और उनको चलाने का ज्ञान भी चाहिए। राजयोग है, हाकम है, अनबे ज्ञान फौजे हैं और अस्त्र शस्त्र है कई प्रकार के। शास्त्रों के उदाहरण किससे दे करके, उदाहरण समझा के शास्त्रों का, और फिर महाराज ने समझाया कई प्रकार के उदाहरण, ये चलाने का ज्ञान बता रहे। और महाराज फरमाते हैं ये शस्त्र सारे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से कई प्रकार के संसार में हुनर जो करता है वही कुमा के खास, वही लक्ष्मी की बढ़ोतरी कर सकता। पूरा तकदीर पे बैठ जाता है और तजबीर नहीं करता तो कुछ नहीं होने वाला। तकदीर तजबीर साथ चाहिए। इसी प्रकार इधर भी कई जन्मों की पुनवानी होगी, तेरे भाग्य उदय होंगे तो ऐसा केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय मिलेगा सुनने को। और वो सुनाएगा निरपेक्ष, तो वो रूप में नहीं बंधाएगा। जो अपने रूप में बंधाता है वो निरपेक्ष नहीं है, वो पक्ष में पक्ष खांच कर बात सुना। वो केवल ब्रह्म का विचार नहीं, वो माया ब्रह्म का है। क्यों? धरी देही सब झूठ है, माया का। ये धरी हुई देही माया का विस्तार, और इसमें जो मिला लेता है और अनबे वाणी बाँच रहा है, भजन भी कर रहा है, तो समझ जा उसके पास अनबे फौजों का 10 योद्धा का साथ। हाकम है पर फौजे नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांडे समझा यूं तत धारे, पाहन सेवे जड़ है माया ताको दूर बिड़ा। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, ज्ञानी ध्यानी संत साध सुनो, समझा यूं तत धारे। जो समझेगा, बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, आध्यात्मिक निर्णय का, अनुभव ज्ञान का, तब ये तत्व धारण कर सकता है। तब ये अनुभव पूजा और हाकम दोनों साथ, और चलाने का ज्ञान भी अस्त्र शस्त्र, ये तत्व है। और पाहन सेवे जड़ है माया। पाहन कौन है? मूर्ति है, मंदिर है, उसको ही बताते हैं सब। तो तेरा शरीर कौन है? श्वास से आत्मा निकल गई, पत्थर का ही तो है। और पत्थर पे ही बैठा है, जो मकान पे बैठा है। पृथ्वी पे चल रहा है तो पत्थर पे ही चल रहा है। पत्थर का शरीर, पत्थर का ही संग है, वो ध्यान नहीं। मंदिर को जड़ बताता है और गुरु महाराज की फोटो में लगा लगा के फिर उसकी आरती उतारते हैं, उसकी पूजा सेवा करते हैं। ये संत महाराज में ये बहुत चक्कर है। तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में मूर्ख ज्ञानी है, संत है।
मूर्ख ज्ञान, पाहन सेरा है, माया को संग कर रखा है, और फिर कहता है हम सतगुरु हैं, हम संत हैं, हम मोक्षग्रामी हैं। रामद्वारे में देवता को नहीं मनावे, रामद्वारे में हम किसी का प्रसाद देवता के नहीं चढ़ावे, पुष्प फूल भी नहीं चढ़ावे, इन्हें आरती करे, सबसे कर्म बनता है, सबसे कीटाणु बनता है, और खुद खूब माल खावे बड़ा बना के, लक्ष्मी इकट्ठी करे सबसे, और गुरु महाराज की फोटोआ रखे, और फिर उसमें प्रेम लगा रहे। फोटोओं को ही कलवृक्ष बताते हैं गुरु महाराज। अनविवेक ज्ञान की तो समझ ही नहीं, वो तो अड़ंग बड़ंग सिकल विकल मर्जी आयु करते हैं। तो बताओ जगत में वो माया से अलग हो सकते हैं? अरे इस माया को दूर कर पहले, फिर तू समझ अंदर में कि तू पाषाण को सेरा है कि तत्व ज्ञान को सेरा है। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक सतगुरु की मेहर दया कृपा होने वाली। इसलिए जिस पे मेहर दया कृपा हो गई, तो मेहर भई सतगुरु की ता दिन सता उदय घट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की ता में कसर न कोई। अरे जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, मिनका देह बिना और दही रे, ओहस धरे न कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जिस दिन अमरलोक में केवल पद में मिलने की तिथि लिखी गई, उसमें कसर होने वाली। और तिथि कब लिखी जाएगी? ये घट में सता उदय होगी, रोम रोम थर्राएंगे, खूब बरसात होगी, 8 पौड़ 64 घड़ी हर नाई बिसारे, सो पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। तब ये तीनों भागेंगे, तब ये रावण दल से रावण मन और दल उनका ये सब पलड़ा हल्का हो जाएगा। जिस दिन मेहर होगी सतगुरु, यानी सांसों सांस रटना, और इधर अणबे ज्ञान की बुद्धि पे समझ, 10 जोधा और अणबे पोजे, ये 7 होनी चाहिए। कहीं जब चर्चा होती थी तो कहते थे तेरे को तो वाणी बहुत याद है, साके बहुत याद है, तेरे से जीत नहीं सकते। अरे साके से मतलब नहीं है, साकों का निर्णय चाहिए, साकों का आत्म आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, बेरंग नहीं चाहिए। बेरंग करते हैं वो सब भूले हुए हैं, बोले साखे छोड़ पूरा ग्रंथ कंठस्थ कर लो ना, क्या होगा? कुछ नहीं। एक ही साख उसको पूछ लो, पूरे ग्रंथ बांचने वाले को उसका निर्णय नहीं कर सकते। आत्म सार हमने कह रहे कई जगह कंठस्थ याद है, पूरा भूल लेते हैं। शिविरा में गई जब ऐसी बात की तो मैंने एक ही साख का अर्थ पूछा, आत्म सार बोलने वाले को कंठ। तो मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुष उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बंधाया। इसका अर्थ बता दो तो समझ जाओगे तुम आत्म सार का सारा का दर्शन। इस एक ही साख का बता दो, किसी को ही नहीं आया, सब बैरंग अर्थ कर। महाराज फरमाते हैं बता फिर सदगुरु की मेहर हो जाएगी, केवल की तिथि लिखी जाएगी, उसमें कसर नहीं। अरे बताना नहीं आवे तो धारण तो कर सकता है। देवताओं को छोड़ते हैं और रंगोलियां मांडते हैं, राधा कृष्ण जी की सबकी फोटोएं टाक रखी है, वाणी जी में फोटोएं लगा रखी है, और उनकी पूजा करते हैं बस, और कहते हैं हम मोक्ष में जाएंगे। बोलो कितने नाटक है, ये सब नाटक चला। तो आनंद घर चले जाएंगे, दुश्मन से फतेह कर लेंगे, और कहते हैं 3-3 घंटे बैठ के भजन करो। कर सकते हैं वो? सवाल ही नहीं। कई रटना भी जबरदस्ती बैठ के करते हैं, खेती के हैं, बड़े बड़े पिंजारे थे, तो उनको शब्द की जानकारी नहीं। मैंने कहा तुम 3 घंटे बैठे हो तो ध्यान किसमें है? हम तो बस फिरते रहते हैं, कंठ से लेके पूरब पश्चिम और ध्यान उत्तर फेंचते रहते हैं, बस ये करते हैं और रटना चलाते रहते। तो शब्द की जानकारी कहाँ रही? वो तो पच रहे हैं, पच रहे हैं खूब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे ना धनी आप करे नहीं पाले, 3 लोक में कोई, पार ब्रह्म लग पूछो चावे, पहुंचा नहीं पूछो चावे, वो पद ऐसो हो। 3 लोक में जिसके ऐसा गुण है, अनभे खोजे हैं,
10 योद्धा साथ है, निर्णय निरपक्ष है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। दुश्मन सब आत्मसमर्पण कर लेंगे। और महाराज फरमाते हैं ऐसा पद है कि उस देश में पहुंचेगा, पहुंचो यानी पहुंचेगा, कोई उसको अटकाने वाला नहीं है। परंतु 3 लोक के अंदर वो माया ब्रह्म से निवेड़ा करे, पहले खुद के शरीर से और ये शब्दों से, नाद अनाद जिंग अनद। हमारे को तो ज्ञान नहीं है, भले बांचना मत आओ, परंतु अंदर तो उतार तो सकते हो, समझ तो सकते हो कि कहते किसको है। केवल बीज में और नाद अनाद जिंग अनहद, इनमें समझो तो सही। केवल बीज शब्दों कहिए सता जन घट जागे, और शब्द सब माया रूपे ध्यान समाधि लागे। केवल बीज तो सिर्फ एक निरंजन निज नाम है। इसके अलावा जितने भी मन से, विचारों से, श्वासा से जितनी भी दुनिया आती है, जितने भी ध्यान लगते हैं, जितने भी पच पच के चढ़ते हो, ये सब माया ब्रह्म है। ये सब नाद अनाद जिंग अनद, ये सब। और ध्यान समाधि तक वर्णन कर सकते हैं। इसके आगे ब्रह्म समाधि का, इकर समाधि का, सता समाधि, शून्य समाधि, चारों का भले बातें करते रहो, नाम लेते रहो, परंतु इनका निर्णय समझा नहीं सकते कि ब्रह्म समाधि कहाँ लगे और कैसे लगे, इकर समाधि कहाँ लगे और कैसे लगे, उसकी पहचान होनी चाहिए। सता समाधि कहाँ लगे और कैसे लगे, वो पहचान चाहिए। शून्य समाधि की, सब ध्यान समाधि को ही शून्य समाधि, सता समाधि समझ। क्यों? कि वो सतगुरु की मेहर दया कृपा की समझ नहीं, आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, अणबे फौजों की 10 योद्धा की समझ नहीं, आत्मसमर्पण किया कि नहीं क्या दुश्मन में, ये समझ नहीं। तो ब्रह्म रूप सो शब्द कहावे, सो सो हंग घट माई, अरे होण काल से उत्पत्तिया के सत्य शब्द यो ना। ये जितने भी नाद नाद जिंग सोहंग श्वासा, ये सब की उत्पत्ति महाराज फरमाते हैं होनकाल ब्रह्म से। ब्रह्म रूप शब्द है सृजनहार का नाम, ओम, सांस, इधर सोहंग, ये सब महाराज फरमाते ब्रह्म शब्द है, मैंने बिना रूप के हैं, परंतु माया ब्रह्म के साथ है, वो नियंचर शब्द नहीं है। पार ब्रह्म केवल के कोई होन काल के ताई, तासु शब्द आदियो उपजो जिंग शब्द घर माई। महाराज फरमाते हैं कि होनकाल पद से शंखनाल की साधना करने वाले, ध्यान को ऊपर खींचने वाले, ध्यान को चढ़ाने वाले, मन विचारों से ऊपर बैठे रहते हैं, ध्यान को चढ़ा चढ़ा करके श्वासा को चढ़ाते रहते हैं, तब तक वो शब्द नियंचर नहीं है, वो सतगुरु की मेहर नहीं है। उस पारब्रह्म के इन पदों को ही वो सतगुरु की मेहर समझ, उसी को केवल पद आनंद पद समझते हैं। जिंग शब्द को ही संसार में नाद अनाद जिंग, इन्हीं को भी केवल समझ लेते। तो पार ब्रह्म केवल के, तो इनको केवल कहते रहते हैं, परंतु केवल नहीं। तो ताकि सता देह आ कहिए, सो वे राठ कहावे, जा में शब्द अनाहद उपजो, सो ब्रह्मा मन भावे। महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पास ये सारे हैं, राम नाम ही सिमरते हैं, 4 मुखार बन से, 4 वाणी से। हंस अवतार आकर सोनकादिक ऋषि को, ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया ब्रह्म का, शब्द का, और फिर ये नाद अनाद सोहंग सब शब्द क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का उनके साथ थे। और से सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी। वेदों में सबका बखान है, 4 वाणी से भजन किया, और चारों वाणी में लेखरी, कंठस्थ, मध्यमा, बसंती, परा, चारों की महिमा ली। और ये ब्रह्मा के भी मन भाती है और सारे जगत के भी, और उसी को केवल समझते हैं।
तामे नाद उपनो आई, सो नाभ कमल में आयो। रग रग रोम आत्मा पांचू, चेतन होय सुख पाई। महाराज परमाते जो श्वासा की उत्पत्ति है वो नाभि कमल से। नाद मने श्वासा भी, धुनी भी है, बिंद भी कहते हैं, वीर्य भी कहते हैं। इसके कई उपमा है, कई निर्णय है। तो महाराज फरमाते हैं ये नाभ कमल से सांस उठता है, श्वास। और ये सब उत्पत्ति महाराज फरमाते हैं सो की है, सारी ब्रह्म की, ब्रह्म शब्द की सारी। राम जी के नाम से सारी सृष्टि की उत्पत्ति। वो अरूप है, कोई संडासी हथौड़ा एरर नहीं है, पर सारी उत्पत्ति उन्हीं का पराक्रम है। ब्रह्मा जी ने भी करी उत्पत्ति तो उस राम नाम के पराक्रम से है। विष्णु भगवान भी रक्षा करते हैं तो उस राम नाम के पराक्रम से। शिव शंकर भगवान संहार करते हैं तो उसी राम नाम के पराक्रम से। शक्ति सबका मालकनी, तीनों की माता है पूरी सृष्टि की, तो वो भी यही सूक्ष्म का ज्ञान करते। तो सबके पास क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, नाद अनाद सब कुछ। तो सो शब्द से उत्पत सारी, सो मुख बोल सुनाया। सत्य स्वरूप के सता नियारी, कहो किणी है न पाया। सत्स्वरूप की जो सता है ने अंचर, वो तो इस माया ब्रह्म से, नाद अनाद से, शर अक्षर से अलग है। सारी उत्पत्ति श्वासा के साथ है। और ये नेअंचर की उत्पत्ति ऊसास जब आएगा, गोल माला फिरेगी रकार मकार के जब आएगी। ये तो ओम सोम का जप्पा जप्पा, ऊसा सांस मुंह बंद करो, हरगिज भी नेअंचर नहीं आएगी। और ऊसा सांस की गोल माला नहीं फिरो, राम राम भी करो तो भी नहीं आएगी। ये कल में ताकत है जबरदस्त, ये कल आनी चाहिए। इसी को सदगुरु मेहर, सदगुरु दया, सदगुरु कृपा। सदगुरु कृपा उसी को कहते हैं अणवे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय समझ। दया उसको कहते हैं जिसके नेअंचर प्रकट हुआ। सदगुरु दया राम रटे कोई, नेअंचर प्रगटे तब सोई। और सदगुरु मेहर जिसी दिन आई। सदगुरु मेहर किस दिन हो जाएगी? तो जिस दिन महाराज फरमाते केस बरोबर आतरो, जे हंस राके कोई, तो आ कृपा ने बने, भावे सात जन हो, कोई सा भी हरिजन हो। पूर्ण कृपा सदगुरु की मेहर जब होगी कि वो संसार में उसके केस बरोबर भी आतरा नहीं रहे। नियंचन निज नाम और आत्म ब्रह्म थे। नियंचन निज नाम है तो आत्म ब्रह्म उसमें मिला भी नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, तो फिर कैसे आतरा ही है केस बराबर, बीच में पर्दा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नाद अनाद जिंग सो सोंग, सब ब्रह्माया होई। जा लग कथे बके सो ज्ञानी, जो पद लके न कोई। उस परम पद को लखने के लिए महाराज फरमाते चाहे कितनी कथा कर लो, कितना ही सुन लो, कितने संगते कर लो, ज्ञानी बन जाओ। और नाद नाद जिंग सोहंग, ये सब ब्रह्म माया के साथ है। आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया, इनके साथ है। जो मन विचारों के श्वासा के साथ है, जब तक ये इसी में बैठे माया, और माया ब्रह्म के साथ है जब तक वो केवल पद आनंद पद लख नहीं। आत्मा के केस बराबर आत्रा मिट नहीं सकती, वो उसमें मिल नहीं सकती। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते क्या अवतार पीर साधु, सबने ब्रह्म बतायो। पार ब्रह्म निर्गुण लग पहुंचा, सत को वेद ने आयो। क्या अवतार, क्या पीर, क्या ऋषि, क्या साधु, सबने ब्रह्म बताया और ब्रह्म की महिमा करी। सृजनहार की भी, पार ब्रह्म की भी करी, निर्गुण की भी करी, पहुंचे भी निर्गुण धाम, निर्गुण ब्रह्म तक। परंतु ये केवल पद आनंद पद का जो सत का भेद है, वो निर्णय सूक्ष्म है, वो निर्णय बिरला ही कर।
माया ब्रह्म तक का शेड़ बेड़ का तो सब कर, और शेड़ बेड़ का जब तक है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो पद आने वाला। तीन लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, वहां लग ज्ञान तिके सब काचा मती मानो जग। तीन लोक लग माया कीची, कीची है या काची, कीची यानी शेड़ बेड़, शेड़ बेड़ नाद अनाद जिंग सोहंग ये सब शेड़ बेड़ में माया ब्रह्म के साथ। तीन लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, शक्ति लोक तक भी माया ब्रह्म का साथ है। कीची का मतलब छेड़ दे। महालग ज्ञान तिके सब काचा, क्षर अक्षर ब्रह्म तक ज्ञान जितने भी कतरे हो वो सब कच्चे। क्षर रूप है ब्रह्म आत्मा, क्षर 52 अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है, और 52 अक्षरों में ही जब तक बैठा है, श्वासा के साथ ही बैठा है, शरीर के अंदर ही बैठा है, और शरीर को ही सब कुछ बताता रहता है, तो सब तक माया ब्रह्म के साथ। जहां तक कथना बकना ज्ञानी सब को पद नहीं लग सकता, चाहे अवतार हो, पीर हो, ऋषि हो, साधु हो, क्योंकि अनंत कोट संताने धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संतों ने धोया, भक्ति करी केवल की ने अंचल की, परंतु पूरी कसर नहीं भगी। ये नाद अनाद जिंग ये समझ नहीं कि ये कहां तक बैठे। कोई त्रिकुट अटक गया, कोई होनकाल मैंने ब्राह्मण में अटक गया, कोई भरवर गुफा में, और कोई मेरुदंड बंकनाल में अटक गया। क्यों कि सब बेरंग पच्चे में करामात कर तो सिद्धाई बेरंग पच्चे जोत उजाला अनहद नाद जिंग इन दुनियों में बैठे रहे। इला पिंगला में सुखमना की समझ, लीला पिंगला के ध्यान को ही सुखमना समझ। इसलिए महाराज फरमाते हैं अनंत कूट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। पूरी कसर नहीं भगती, पूरी कसर तो जब भी भगेगी सतगुरु की मेहर भई। उस देश में केस बरोबर भी यात्रा नहीं रही तब वो और उस देश में जब यात्रा नहीं रहेगा तो महाराज फरमाते फिर वो सूरत निरस शुद्धि बुद्धि सबसे अलग हो जाएगा। अरे शरीर तो बहुत नीचा रहेगा, यही उस वहां जगह नहीं जाए, श्वासा ये सब नीचे रहे। क्यों उसके लिए सुखराम जी कह रहे मुख सिमरण पहुंचे नहीं श्वासा सके न जाए, बारी सुखराम के कहो कुन खोले हंसा को बड़ ना लगे बारी सिर पर हो, सातों सुर सुखराम के 14 पसरिया। अरे नो तत्लिंग शरीर है ए भी उल्ली बार, हम दे क्या सुखराम के बारी खोल किवाड़। बाली खोल किवाड़ करके देखा है, नौतलिंग शरीर भी नीचे रह जाते, ये भी माया ब्रह्म के साथ रह जाते हैं। भंवर गुफा तक का महाराज निर्णय कर रहे हैं कि माखन है छाछ का भेड़ है माया का भेड़, माखन मिसला जाएगो गोरस तुरत विनाश, घी तायो सुखराम के दिन दिन पर मलगा। घी तपाया तपाया चाहिए, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा ज्ञान। राम राम बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुखम सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य, राम सदा सिंह नाम मेरा हमारे स्काइप पे चाले सारी लोग। अच्छा चाले गए थे जब ये बार-बार में सब्जी वाला बने सब्जी कपड़ा तो बाहर में। अच्छा बात सब्जी ले रही है बाबा मन किए वो पकड़ा दीजिए जो मत